उदयपुरवाटी कस्बे के घूम चक्कर के निकट स्थित जवाहर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में शनिवार को वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व विधानसभा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र प्रसाद सैनी, सूरत प्रवासी किशोर कुमार सैनी, पंचायत समिति सदस्य इंद्रपुरा के बंशीधर सैनी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक महेश सैनी ने की। समारोह में अतिथियों ने श्रेष्ठ परिणाम देने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का माला सापा पहनाकर सम्मान किया, प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया, उनके परिजनों का भी सम्मान किया। विदाई समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं जूनियर्स ने सीनियर्स को विदाई दी और इस दौरान वो भावुक भी हुए। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने कहा कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उसके बड़े होने तक हमें उसकी देखभाल करनी होती है। इसी तरह हम जब छोटे बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं तब से लेके वो जब तक शिक्षित नहीं होके बड़े हो जाते हैं तब तक उनका देख रेख करनी होती है। बीच में कहीं कोई गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है, ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये सारी जिम्मेदारी विद्यालय में आने के बाद में शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथ में होती है। आप बच्चों को किस तरह की शिक्षा देकर हम मार्गदर्शन करेंगे, ये सब शिक्षक शिक्षिकाओं पर ही निर्भर करता है। चौधरी ने कहा कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करके घर परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहिए, जिससे परिवार के लोगों को भी ये फक्र हो कि ये मेरा बेटा है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। सचिव सरोज सैनी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राकेश जाखड़, कमल नयन सैनी, अंग्रेजी माध्यम के प्रिंसिपल अमित सैनी, हिंदी माध्यम के प्रधानाचार्य कैलाश चंद सैनी, अध्यापिका बिट्टू सैनी, निर्मला जांगिड़, संगीता चौधरी, योगिता सैनी, सुमन, अध्यापक हेमंत स्वामी, ताराचंद सैनी, कमलेश सैनी, मदन लाल सैनी, फूलचंद जांगिड़, जितेंद्र सैनी, भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नितेश सैनी, ललित सोनी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता एवं व्याख्याता राजेंद्र ढेलवाल ने किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे भी आज नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में और अनेकों प्रतिभाओं को देखने का मौका मिला। मैं महेश जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। जो भी बेटे बेटे आज यहाँ सम्मानित हुए हैं वो सबके सब मेरी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। और जो बच्चे आज किसी वजह से इस मंच पर नहीं आ पाए, मैं मेरी उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों को इसका बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं, एक ना एक दिन इस मंच पर आकर आप भी इसी प्रकार एक प्रतिभा के रूप में सम्मानित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ के कमरे में आने वाला कोई भी बच्चा अपने आप को कभी असुरक्षित महसूस कर नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की देवी है। मात्र के चरण स्पर्श करने से या माता के दर्शन करने से अपने आप में ज्ञान की अनुभूति होती है। आप जो सुबह शाम यहाँ प्रार्थना करते हैं, विद्यालय में अपने विद्वान शिक्षक बंधु दूसरी शिक्षिका बहनों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो बेटे और बेटी से कहना चाहता हूँ कि हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, पर मैं अपने आप को हमेशा इस मां शारदे के मंदिर में आकर अपने आप को राजनीति से अलग महसूस करता हूँ और ऐसा काम भी करता हूँ। इसलिए इतना ही कह सकता हूँ कि कभी कभार बस आप लोगों से मेरी कोई विशेष शिकायत नहीं, आपको नन्हे मुन्ने वो पौधे हैं जो वैसे आपके और आपके विद्वान साथियों के हाथों में है। एक ऐसा कच्चा पेड़ है, एक ऐसी कच्ची टहनी है जिसको आपको वटवृक्ष भी बनाना है और
तो ये तना सीधा रहे, इस बात की आपको चिंता करनी है। ये जीवन के इस मोड़ से गुजर रहे हैं जहाँ व्यक्ति कभी भी रास्ता भटक सकता है और तेरी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। इनके माता पिता से अधिक जिम्मा आपका इसलिए है। मैं हमेशा आगमन विद्यालयों में जब भी जाता हूं तो लोगों से कहता हूं कि अभिभावकों को साल में 2-4 बार स्कूल में, जैसे आज एक प्रतिभावान सम्मान समारोह है, कभी 26 अगस्त है, कभी 15 अगस्त है और कभी आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, ऐसे कार्यक्रमों में अभिभावकों को बिना बुलाए स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल वालों ने बुलाया कि नहीं बुलाया मायना नहीं रखता है, माना ये बात रखती है कि आपने जिनको अपने बच्चों को जिनके हाथों में सौंपा है वहां आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, ये देखना अभिभावकों का जिम्मा है। आप लोगों की संख्या में कम देख रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। हो सकता है अभिभावकों ने ये सोचा होगा कि जिनके बेटी को सम्मानित होना है वही लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस स्कूल में ये नंबर किसी का भी किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि निरंतरता का काम है और निरंतर जो बच्चे प्रयास करेंगे। एक कवि ने बहुत छोटी सी 2 लाइनें लिखी हैं, शायद हो सकता है ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर लिखा होगा। एक छोटा सा परिंदा समुद्र के किनारे बैठा था, कवि के हृदय में एक बात आई, उसने उस पक्षी को देख के कहा, ऐ परिंदे तो यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है। ऐ परिंदे तो यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है, पंखों को फैला ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। और ये काम आप जैसे तूफान बच्चे कर सकते हैं। आप जब तक आंखों से तूफान को देखेंगे नहीं, अपने आने वाले समय के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आगे बढ़ना जरा मुश्किल है। इसलिए आप लोग जो बेटी आज 97% मार्क लिया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है कि लोग 100% लाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, पर हमारी मजबूरी है कि हम लोग उन चमचमाती इस चकाचौंध में खो जाते हैं। मैं जी अभी कह रहे थे कि 90% से ऊपर नंबर 10वीं में आए नहीं कि माँ बाप उसको लेके बुढ़ा भाग जाते हैं, कोई सीकर कोचिंग में चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड़ा में जाने से कोई बच्चा ज्यादा पढ़ सकता है, कोई सीकर में जाने से ज्यादा पढ़ सकता है। पढ़ाई यहाँ भी हुई है, यहाँ भी बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। मात्र आपको भरोसा रखने की जरूरत है। मैं उन विद्वान शिक्षकों और विदुषी शिक्षिका बहनों को बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं जी कह रहे थे बेटी जो मेरे सामने खड़ी है, उनके बच्चों के 10-10 के 100% नंबर आए हैं। मैथ्स में कोई टीचर आए थे, उनके बच्चों को 100 नंबर मिले हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी प्रतिभा भी निकलती है और बच्चों का भविष्य भी बढ़ता है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि हम लोगों को किसी की बुराइयां निकालने में बड़ा मजा आता है, किसी की बुराई करने में बड़ा मजा आता है। राजनीति के लोग हैं, इसलिए कहीं जवान ना फिसले, कोई ऐसी बात नहीं हो जाए। इससे पहले हमारी आन बान शान बची रहे, इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहन जी को पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और विद्वान शिक्षिका और शिक्षिका बहनों को कहना चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह प्रयास करते रहे। एक दिन आपके यहाँ भी अच्छी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होंगे। ये संस्था पूर्वोत्तर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। यहाँ अध्ययन करने वाले बच्चों को और इनको अध्यापन करने वाले समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार मैं महर्षि जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बेटे बेटियों के बीच में आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय